क्या आपने कभी नोटिस किया है, कई बार घर का जो बड़ा बच्चा होता है वो उम्र से पहले ही शांत हो जाता है, वो मैच्योर हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। देखिए, शांत होना, मैच्योर होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उम्र से पहले शांत होना, कहीं ना कहीं उस बच्चे का बचपन पीछे छूट रहा है। जो शरारतें उसको करनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रहा है, और इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके रिस्पॉन्सिबल है हम पेरेंट्स। मुझे आज अपनी इस गलती का एहसास होता है। मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं, और अपनी गलतियों से इंसान सीखता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गलतियों से आप सीखें। तो आज मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ तो की हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो कि आपको अपने बड़े बच्चे के साथ कभी भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात जो हम गलती करते हैं वो होता है, बड़े बच्चे को मिनी पेरेंट्स बना देते हैं। मतलब जैसे हमारा बड़ा बच्चा अगर 5-6 साल का है, वो समझदार इतना हो जाता है कि वो अपने काम कर लेता है, तब उसका छोटा भाई या बहन इस दुनिया में आता है। हम क्या करते हैं, उस बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं कि अब तुम्हें इसका ध्यान रखना है, अगर मम्मी पास में नहीं है तो तुम्हें ये काम करना है, अगर पापा पास में नहीं है तो तुम्हें ये काम करना है। मतलब हम उस बच्चे के दिमाग में भर देते हैं कि मम्मी पापा की जगह वो है। अगर मम्मी पापा कहीं किसी काम में बिजी हैं और बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम्हें वो काम करना है। तो मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ, जैसे कि अगर मम्मा किसी काम में बिजी है, छोटा भाई या बहन सोएगा, तो आप उसके पास बैठ जाओ, उसको ऐसे थपका दो तो वो सो जाएगा। हम उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं कि अपने छोटे भाई या बहन को सुलाना है। कई बार हम बोलते हैं छोटा बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जाओ तुम तो बड़े भाई हो या बड़ी बहन हो, जाओ इसको सुसु करा के ले आओ। तो मतलब ये छोटे छोटे काम हम उसको बोलते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि क्या है, छोटे छोटे काम कर देगा या कर देगी तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। फ़र्क पड़ता है। हम इनडायरेक्टली उस बच्चे के दिमाग में एक ऐसी जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि जो उसकी नहीं है। वो भी तो बच्चा ही है। अभी तक आप उसे भी तो बच्चे की तरह ही ट्रीट कर रहे थे ना। वो 6 साल का है या 7 साल का है, अभी तक आप उसे खुद अपने हाथों से खाना खिला रहे थे, आप उसके खुद सारे काम कर रहे थे। लेकिन अचानक से जब दूसरा बच्चा आ जाता है तो हम उसको इतना बड़ा बना देते हैं कि छोटे बच्चे के काम भी उसको ही करने हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। मैंने भी ये गलती की है। कई बार क्या होता था, मैं घर में काम कर रही होती थी तो मैं अपनी बेटी को बोल देती थी कि अपनी बहन को सुला दे, जाके उसके पास बैठ जा और उसको ऐसे कुछ भी स्टोरी सुना दे, वो सो जाएगी। तो इनडायरेक्टली हम उसके ऊपर डाल रहे हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके 2 बच्चों में किसी भी चीज़ को लेके झगड़ा हो, जैसे कि आजकल तो फ़ोन को लेके सबसे ज़्यादा झगड़ा होता है, क्योंकि फ़ोन होता है एक मम्मी का घर पे, दोनों बच्चों को फ़ोन चाहिए होता है। अगर टीवी की बात करें तो एक ये कार्टून देखना है, दूसरे को कुछ और देखना है। इन चीज़ों को लेके सबसे ज़्यादा झगड़ा होता है आजकल घर में। तो मदर्स क्या करती हैं, अक्सर वो बड़े बच्चे को समझाती हैं या तो फिर डांटती हैं। वो हमेशा पता है क्या बोलेंगी अपने बड़े बच्चे को, तू मान जा, कोई बात नहीं, इसको दे दे, अगर ये इसको नहीं देंगे तो ये रोएगा, फिर मुझे घर का काम नहीं करने देगा। मतलब वो हमेशा बड़े बच्चे को ही समझाती हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हमेशा बड़े बच्चे को ही समझाते रहें। कभी कभी छोटे बच्चे को भी डांटना चाहिए, छोटे बच्चे को भी समझाना चाहिए कि नहीं, आज तुम्हारी ये जिद गलत है, आज हम बड़े भैया या बहन जो भी है उसको ही ये चीज़ मिलेगी, आज तुम्हें ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो इससे छोटे वाले बच्चे को भी समझ आएगा कि मेरी हर जिद नहीं मानी जाएगी। नहीं तो इससे आप इनडायरेक्टली छोटे बच्चे को आप खुद ही अपने हाथों से उसको जिद्दी बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं बड़े बच्चे को तो आप सिखा ही रहे हैं कि उसको तो हर चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करना ही है। तीसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका छोटा बच्चा इस दुनिया में आता है तो आपका सारा ध्यान छोटे बच्चे की तरफ चला जाता है। और कहीं ना कहीं आप सही भी हो, क्योंकि आपको सारे काम उसके खुद ही करने हैं। उसको सुलाना भी है, उसको दूध भी पिलाना है, सारे काम आपको ही करने हैं। इस वजह से कई बार बड़ा बच्चा इग्नोर हो जाता है। बड़े बच्चे को हम हर समय बोल देते हैं इससे दूर रहो, इसको सोने दो, मैं अब ये घर का काम कर लूँ। मतलब हम उतना टाइम बड़े बच्चे को नहीं दे पाते हैं जितना हम उसको पहले देते थे। अभी तक जो आपके बड़े बच्चे की उम्र है 3 साल, 4 साल, 5 साल, वो अभी तक एक अकेला बच्चा था, आपका पूरा टाइम उसे मिल रहा था। अचानक एक दूसरा बच्चा दुनिया में आ गया और अब उसको वो टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से कई बार जो बड़ा बच्चा होता है वो अपने छोटे भाई या बहन से उतना प्यार नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है इसके आने की वजह से मेरी मम्मी मुझे टाइम नहीं दे पा रही है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने छोटे बच्चे को तो ज़्यादा टाइम आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन आप अपने बड़े बच्चे के साथ भी टाइम स्पेंड करें। जब आपका छोटा बच्चा सोता है तो आपको ये लालच नहीं होना चाहिए कि मैं घर का ये काम कर लूँ, ये कर लूँ। आप उस टाइम ये सोचिए, जब मेरा छोटा बच्चा सो रहा है तो मैं उस टाइम पे अपने बड़े बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करूँ, जिससे कि बड़े बच्चे को भी अच्छा लगेगा और आपके और उसके जो रिश्ता है वो भी अच्छा बनेगा और उसका अपने भाई बहन के लिए भी रिश्ता अच्छा होगा।
चौथी गलती हमें क्या नहीं करनी चाहिए कि हर समय ना बड़े बच्चे को लेक्चर ही देते रहते हैं। तुम तो बड़े भाई बहन हो, तुम ऐसे नहीं करोगे तो छोटे को क्या सिखाओगे, तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो छोटे को क्या सिखाओगे, तुम ये नहीं करोगे तो छोटा क्या सीखेगा, तुमसे ही तो सब कुछ सीखेगा। हर समय हम उसके दिमाग में एक ही बात डालते रहते हैं कि उसको तो सब कुछ एक्सीलेंट ही करना है, उसको तो सब कुछ बढ़िया ही करना है, जिससे कि वो अपने छोटे भाई या बहन का रोल मॉडल बन जाए। तो इससे क्या होगा, आप उसके बचपने को ही दबा रहे हैं। बस हर टाइम उसके ऊपर एक प्रेशर बना के रखा हुआ है कि तुम्हें तो बेस्ट ही करना है, जिससे कि तुम्हारे छोटे भाई या बहन तुमसे ही कुछ सीख सके। तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि छोटा भाई बहन दुनिया में आ गया है तो हर चीज़ का दबाव उसी के ऊपर आ गया है। आप खुद सोचिए, छोटा सा बच्चा, वो भी तो छोटा ही है ना, उस छोटे से बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डाल देंगे अगर आप, तो उसके अंदर अपने आप ही वो शांत हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। और आप यकीन मानिए, इससे क्या होता है ना, आपका जो बड़ा बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं आपसे और अपने आपके छोटे बच्चे से दूर हो जाता है। मेरी खुद की बेटी मुझे ऐसे ही बोलती थी, वो हमेशा यही बोलती थी, जब से ये आई है ना तब से आप मुझे प्यार ही नहीं करते हो, आप तो बस हमेशा इसी के काम में लगे रहते हो, आप तो इसको ही सुलाना है, आपको ये करना है, हमेशा आप इसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो। तो मतलब वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ रहने लग गई थी। पर उस समय इतनी समझ नहीं होती है ना कि हम क्या करें क्या ना करें। उस समय तो बस ये लगता था कि छोटे बच्चे का ध्यान रखना और घर का काम करना है, छोटे बच्चे का ध्यान रखना और घर का काम करना है। उस समय ध्यान ही नहीं जाता था कि बच्चा भी तो छोटा ही है ना, इसको भी हमें उतना ही टाइम देना चाहिए, इसका भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जैसे कि हम पहले रखते थे। पहले अभी तक हमारा इकलौता बच्चा था, हम कितना प्यार करते थे उसको, हर चीज़ उसके लिए ही करते थे। शायद छोटे बच्चे से ज़्यादा हम बड़े बच्चे की करते थे, लेकिन उसको तो याद नहीं है ना बचपन में आपने उसके लिए क्या क्या किया। वो तो अब ये देख रहा है कि आप उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा अपने बड़े बच्चे को भी उतना ही टाइम दें, उसके साथ खेलें, उसके साथ बातें करें, कैसे भी करके टाइम निकालें, पर बड़े बच्चे को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, जिससे कि आपका रिश्ता भी उसके साथ अच्छा होगा और जो उसका छोटा भाई बहन है उसके साथ भी उसका रिश्ता अच्छा होगा। अगली बात आपको जो करनी चाहिए वो ये कि अपने बड़े बच्चे को स्पेशल फील कराइए, उसको ये फील कराइए कि छोटा भाई बहन ठीक है वो आया है, लेकिन आज भी हम तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना हम पहले करते थे। उसे कभी कभी अपने साथ पार्क में लेके जाइए, अकेले छोटे बच्चे को छोड़ के जाइए घर में अगर कोई है तो, और कभी कभी उसे बाज़ार लेके जाइए, कभी उसके मनपसंद चीज़ें घर में बनाइए, कोई बाज़ार से उसके लिए खाने की चीज़ें लाए, उसको कभी कभी स्पेशल फील कराएं, जिससे कि उसको लगे कि मम्मा मुझे जैसे पहले प्यार करती थी ऐसे मुझे आज भी प्यार करती है, उसके मन में कुछ भी गलत भावना ना हो। और उसका मूड देख के उसको एक बात ज़रूर समझाइए कि आपको मम्मा उतना ही प्यार करती है जितना पहले प्यार करती थी। ऐसा नहीं है कि छोटे के आने की वजह से आपके प्यार में कोई कमी आई है, पर आप तो समझदार हो गए हो, अब आप बड़े हो गए, आप अपने काम खुद कर लेते हो। अब छोटा तो अपने काम खुद नहीं कर सकता है, उसके काम कौन करेगा, उसके काम तो मम्मा को ही करने पड़ेंगे, और आपको मम्मा की थोड़ी सी हेल्प तो करनी पड़ेगी। उसको एहसास दिलाइए कि छोटे के काम की कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं है, उसको सिर्फ मम्मा की थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी, और जब तक करनी है जब तक वो नहीं सीख जाता है। जब वो सीख जाएगा तो मम्मा उसके भी काम करने छोड़ देगी, फिर आप दोनों को बराबर टाइम देगी, आप दोनों बराबर खेलना, फिर आप दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाएगी। और अभी आपको थोड़ा सा अकेला लगता है ना, फिर आप दोनों दोस्त बन जाएंगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, अपने मन की बातें शेयर करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस थोड़े से टाइम की बात है, 3-4 साल में जब वो बड़ा हो जाएगा फिर मम्मा उसके काम भी छोड़ देगी, फिर आप दोनों के बराबर काम करेगी और दोनों को टाइम बराबर देगी। इस तरीके से अपने बड़े बच्चे को समझाएं, वो ज़रूर समझेगा, लेकिन उसके बचपने को ख़त्म ना करें। ऐसा नहीं कि सारे कामों की जिम्मेदारी उसको डाल दी। मैं आपको एक सच्ची बात बताती हूँ, एक लड़की 9 साल की है, जब उसके भाई का जन्म हुआ तो उसकी माँ क्या बोलती थी, हर काम सोचती थी कि इससे मैं करवा लूँ। जैसे कि वो खुद बैठ गई उसको गोद में लेकर और बोलती थी इसके डायपर लेकर आओ, अब इसके डायपर जब भर जाता था उसको फेंक कर आओ, दूध की बोतल उठा कर ले आओ घर, क्योंकि 9 साल का बच्चा बड़ा तो हो ही जाता है, दिख ही जाता है। लेकिन अभी तक 9 साल तक उसे अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा था, क्योंकि वो इकलौती बेटी थी। अब जब से वो दूसरा बच्चा आया कि वो उसको ऐसा फील होता है कि बस इसकी वजह से मैं तो सारा दिन काम ही करती रहती हूँ। उसको बहुत गुस्सा आता था, वो इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई और वो अपने भाई से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। आप ये मान के चलिए, अगर उसकी मम्मी उसके भाई को सुला देती है और सोचती है कि मैं घर का काम कर लूँ, वो आती है और चुपके से उसको उठा के चली जाती थी। उसको लगता था अच्छा ये रो रहा है, मतलब उसके मन में अपने भाई के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से मेरी मम्मी ऐसी हो गई है, मेरे को टाइम नहीं देती है, मेरे से घर के काम करवाती है। तो आप खुद सोचिए उस बच्ची के मन में ये भावना कहाँ से आई, किसने डाली ये भावना? कहीं ना कहीं माँ ही इसकी जिम्मेदार है ना।
अभी तक अपनी बेटी को पूरा टाइम भी मिल रहा था, पूरा प्यार मिल रहा था, और अचानक से एक दूसरा बच्चे के आने की वजह से उसको इग्नोर फील होता था। इसी वजह से उनके रिश्ते में कहीं ना कहीं खटास आ गई। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गए हैं, कुछ तो फ़ोन ने और टीवी ने इनको समझदार उम्र से पहले ही बना दिया है। इसीलिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपका और आपके बड़े बच्चे का रिश्ता भी अच्छा हो और वो भी अपना बचपन जी सके और वो उम्र से पहले मैच्योर ना हो जाए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। थैंक यू सो मच।